हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक क्लासेस। आज हम करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 1.7। दिस इज द लेक्चर नंबर 6 ऑफ दिस सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट विद रूल नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 एंड 1.6 डिस्कस की थी, जिसमें रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 की बात की थी। तो अभी तक हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के 4 रूल कर चुके हैं हम। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मैं रेकमेंड करूँगी कि पहले आप वो वीडियोस देखें। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो आज हम बात करेंगे रूल नंबर 5 की। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए रूल नंबर 5 देखिए क्या है। इफ़ द इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस फॉर्म। अगर आपकी गिवन इक्वेशन आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर ए बी सी डी एम एन पी एंड क्यू ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, x रेज टू पावर a, y रेज टू पावर b, एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स की पावर c, y रेज टू पावर d इंटू पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अगर आप गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर ऑल ऑफ दीज आर कॉन्स्टेंट्स and m by p is not equal to n by q, this divided by this and n divided by q, इनका रेशो सेम नहीं है, then x की पावर अल्फा इंटू वाई रेज टू पावर बीटा, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और अल्फा बीटा यहाँ क्या होंगे? अल्फा बीटा हम ऐसे नंबर चूज करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन देखिए क्या है, a प्लस अल्फा प्लस 1 बाय m इक्वल टू b प्लस बीटा प्लस 1 बाय n and c plus alpha plus 1 by p is equal to d plus beta plus 1 by q। अल्फा बीटा अगर इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आपका x की पावर अल्फा एंड y की पावर बीटा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। देखिए, देखने में ये रूल थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि ये इतनी बड़ी फॉर्म इक्वेशन की कैसे रिकग्नाइज करें, कैसे सॉल्व करें, बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल सिंपल है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो लेकिन सबसे पहला स्टेप जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको रिकग्नाइज करना होगा कि आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है पांचों रूल्स में से। तो फर्स्ट रूल सिंपल है, बिल्कुल ही होमोजीनियस वाला, एम और एन अगर होमोजीनियस है तो रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। गिवन इक्वेशन आपकी एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी एक्स फॉर्म की है, एक्स डी वाई, तो आप रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 भी मैंने आपको बताए थे। रूल नंबर 3 हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, 3 एंड 4। इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई 0 इज नॉट एग्जैक्ट एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये होता है। और रूल नंबर 4 हमने किया था कि अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म की है और एग्जैक्ट नहीं है तो अगर ये फंक्शन ऑफ वाई है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ई रेज टू एफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई होता है। तो अब हम जब आपके ये सारे रूल्स फेल हो जाएं और कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर पाए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, तब हम अपने नेक्स्ट रूल पर आएंगे, रूल नंबर 5 पर। तो देखिए, जल्दी से इसके क्वेश्चंस ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, इसमें रूल नंबर 5 के लिए हमारे पास एक्सरसाइज 1.7 का हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखिए क्या है, वाई क्यूब माइनस 2yx² dx प्लस 2xy² माइनस x³ dy डेट इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम हमें चेक करना है कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। ये हर बार मैं कहती हूँ, यहाँ पर m आपका ये है और n ये है, तो हमें चेक करना होगा कर्ल m बाय कर्ल y एंड कर्ल n बाय कर्ल x इक्वल है या नहीं। तो कर्ल m बाय कर्ल y की वैल्यू आएगी 3y², इसका डेरिवेटिव माइनस 2x²। सिमिलरली कर्ल n बाई कर्ल x की वैल्यू आएगी 2y² माइनस 3x²। देखिए, ध्यान से देखिएगा क्योंकि टर्म्स कुछ सिमिलर सी हैं बट नॉट इक्वल हैं। सो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, तो हमें इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए सबसे पहले आप सीरियल वाइज रूल नंबर 1, 2, 3, 4 चेक करेंगे। रूल नंबर 1 जो है, अब ये जो क्वेश्चन है आप रूल नंबर 1 से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी पहले वीडियो में आपको बताया था जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हमने बात शुरू की थी कि देयर कैन बी
इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, बहुत सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप किसी भी इक्वेशन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब लोग सेम मेथड से एक ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करके इक्वेशन को सॉल्व करें। देयर कैन बी मैनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो आप इसको इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को रूल नंबर 1 से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा आप उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रूल नंबर 5 से और रूल नंबर 1 से दोनों से डिफरेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएंगे, जिससे डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे। तो लेकिन इक्वेशन आप सॉल्व उससे भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ हम रूल नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम इसको रूल नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये होमोजीनियस फंक्शन है m और n, इसलिए यहाँ पर आप रूल नंबर 1 भी अप्लाई कर सकते हैं। अब रूल नंबर 5 की बात करते हैं। इसको हम रूल नंबर 5 से सॉल्व करने शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज है ये रूल नंबर 5 पर बेस्ड है। तो देखिए, सबसे पहले इसको हमें रिक्वायर्ड फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा। यहाँ से देखिए y³ dx के साथ y³ dx और यहाँ से है 2xy² dy। हमारी इक्वेशन देखिए जो है वो किस फॉर्म की है, my dx प्लस nx dy टाइप की है। तो यहाँ से y dx और x dy उनके साथ कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, और आप x की और y की कोई भी पावर कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए y³ dx है और 2xy² dy है। तो हम इन दोनों की फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं दोनों में से। तो आपकी इक्वेशन किस फॉर्म की बन जाएगी, यहाँ से और यहाँ से y² कॉमन आ जाएगा। आपके पास बनेगा, यहाँ बचेगा y dx और यहाँ से बचेगा हमारे पास 2x dy। सिमिलरली यहाँ से सेकंड और सेकंड टर्म्स में से हम कॉमन लेते हैं टर्म्स को। तो x² तो हम बाहर ले लेते हैं, माइनस का 2y dx और यहाँ से माइनस का x dy, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म जैसी इक्वेशन बन गई है। रिक्वायर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, x की पावर a, y की पावर b, my dx प्लस nx dy प्लस x की पावर c, y की पावर d, py dx प्लस qx dy, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म होती है रूल नंबर 5 के लिए। तो इसमें देखिए आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और आप ABCD MN PQ सब कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट a। यहाँ पर x की टर्म नहीं है तो x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो डेट मीन्स a बिकम 0। b कंपेयर करें तो 2, यहाँ m की जगह पर है 1, n 2 है, x की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ c है, दैट मीन्स c की वैल्यू है 2। y की यहाँ कोई पावर कॉमन नहीं आई है, दैट मीन्स y की पावर 0 लिख सकते हैं। दैट मीन्स d को 0 से इक्वेट करें। p की वैल्यू यहाँ कंपेयर करने पर आएगी -2 एंड q की वैल्यू कंपेयर करने पर आएगी -1। तो सारे कॉन्स्टेंट्स यहाँ हमारे आ गए हैं। इसके बाद क्या करना होता है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमारा इस मेथड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है x की पावर अल्फा, y की पावर बीटा, वेयर अल्फा बीटा हमें इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड आउट करनी है। बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हमारे पास आ गए हैं, a, m, b, n, c, p, d, q सब। अल्फा बीटा हमें फाइंड आउट करना है और हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए देखिए अब हमें क्या करना होगा। अब सपोज इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा x की पावर अल्फा, y की पावर बीटा, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब अल्फा बीटा हम फाइंड आउट करेंगे। हमारा मेथड होता है a+1 प्लस अल्फा बाय m, किसके इक्वल होता है, b+1 प्लस बीटा बाय n के। एक इक्वेशन ये है। दूसरी होती है c+1 प्लस अल्फा बाय p इज इक्वल टू d+1 प्लस बीटा बाय q के इक्वल। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ए बी और यहाँ ए बी एम और एन की वैल्यूज पुट करते हैं। अभी हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट की थी 0, बी की 2, एम की 1 और एन की 2, सबकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं। तो ए 0 तो 1 प्लस अल्फा बाय 1, 3 प्लस बीटा बाय 2, यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी। एंड यहाँ पर सी, पी, डी और क्यू की वैल्यू पुट करते हैं। सी की वैल्यू है 2, डी की 0, पी की -2 एंड क्यू की -1। तो आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी 3 प्लस अल्फा बाय -2, 1 प्लस बीटा बाय -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जब आप किसी भी मेथड से कीजिए तो 2 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस बीटा, और यहाँ से आएगा आपके पास माइनस से माइनस कैंसिल, 3 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 बीटा।
दोनों इक्वेशंस को अल्फा और बीटा में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन से आएगा, एंड फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन वी गेट अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू -1। दो इक्वेशंस आ गई हैं। दो इक्वेशंस को आप जिस भी मेथड से चाहे सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिंपल अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ निकालनी है, तो आप दो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से कर सकते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यूज़ हमारी आएंगी यहाँ पर सॉल्व करने पर, दोनों की वैल्यूज़ 1 आएंगी। आप करके देख लीजिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा बन जाएगा x की अल्फा y की बीटा होता है, तो x की पावर 1 और y की पावर 1 एक्स वाई, दैट मीन्स दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आगे वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पिछली वीडियोस में क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स वाई, और हमारी गिवन इक्वेशन जो थी वो गिवन इक्वेशन की हमारी स्टेटमेंट थी, गिवन इक्वेशन है y³ माइनस 2y(x² इंटू dx प्लस 2xy² माइनस x³ dy दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है या नहीं बनी है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई की पावर 4 माइनस 2x³ y² dx प्लस इस एक्स वाई से इसको मल्टीप्लाई करें 2x² y³ माइनस x की पावर 4y dy डैट इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा m है और ये n है, तो कर्ल m बाय कर्ल y फाइंड आउट करेंगे, कर्ल n बाय कर्ल x फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि इक्वल है या नहीं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4xy³ आ जाएगा, और यहाँ से इसका डेरिवेटिव 4x³ y, यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 4xy³ माइनस 4x³ y, बोथ द डेरिवेटिव्स आर इक्वल, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वही मेथड, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, m हमारे पास अब ये है dx, y यहाँ कांस्टेंट रहेगा, प्लस n dy, those terms of n which do not contain x but both the terms contain x here, so it becomes 0 is equal to c। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, सिंपल सा इंटीग्रेशन आएगा आपके पास x² y4/2 माइनस यहाँ से x4 y²/2 इज इक्वल टू c। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो x² y4 माइनस x4 y² इज इक्वल टू 2c, इसको हम नया नाम c1 कांस्टेंट भी दे सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें फाइंड आउट करना था, तो मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप अलग अलग मेथड से अलग अलग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे आपका सॉल्यूशन डिफरेंट भी आ सकता है। तो कोई गलत मेथड नहीं होता है, आप कंफ्यूज ना हो। जो मेथड आपको अप्रोप्रिएट लगता है, जिससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, आप वो मेथड अडॉप्ट करें और उसी से क्वेश्चन सॉल्व करें। नाउ इसका हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये मेथड बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन ही कर लेते हैं जल्दी से। देखिए स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x² y² प्लस y dx माइनस x³ y माइनस 3x dy दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये रूल नंबर 1 भी फेल है, यहाँ 2 भी फेल है। ऐसे ही आप 3 और 4 भी इस पर चेक कर सकते हैं कि वो अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए अब हम रूल नंबर 5 से ही करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये मेथड। आप 3 और 4 रूल नंबर भी ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है वो यहाँ पर एप्लीकेबल हों। तो यहाँ पर m हमारा ये है और n हमारा विद माइनस साइन ये है। तो आप चेक करेंगे सबसे पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो हमें डेरिवेटिव करके देखना होगा, कर्ल m बाय कर्ल y एंड कर्ल n बाय कर्ल x। कर्ल m बाय कर्ल y आएगा हमारा 4x² y प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस 3x² y प्लस 3 आ जाएगा। तो बोथ द टर्म्स आर ऑब्वियसली नॉट इक्वल, दैट मीन्स इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, सो वी हैव टू फाइंड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए अभी हमने 5th रूल से जो कोई मेथड किया वही करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों की फर्स्ट टर्म को लेंगे, फिर सेकेंड टर्म को लेंगे,
इकट्ठा। तो फर्स्ट टर्म को जैसे ही आप इकट्ठा लेते हैं 2x² y² और यहाँ है x³ y, तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं x² y इन दोनों टर्म्स में से। तो यहाँ बचेगा 2x² कॉमन आ गया, 2y dx, और इस टर्म में से आपने x² y कॉमन लिया तो माइनस का x dy, ये टर्म बच जाएगी हमारे पास। प्लस अब सेकेंड टर्म लेते हैं दोनों पार्ट से, तो y dx माइनस माइनस प्लस 3x dy, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम बाहर कुछ भी नहीं रख सकते यहाँ पर। अब देखिए इसको इक्वेट करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो कि हमारी अभी हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी थी, x की पावर a y की पावर b m y dx प्लस n x dy प्लस x की पावर c y की पावर d और p y dx प्लस q x dy, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसके लिए। अब कंपेयर करके आप सारे कॉन्स्टेंट्स निकाल सकते हैं। a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू 1, m 2, n -1, c 0, d 0, बिकॉज कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ x की पावर 0 और y की पावर 0 लिख सकते हैं, बिकॉज डेट इज़ 1, and p here 1 and q is 3. All the constants we have find out. So now next step is to find the integrating factor, and integrating factor in this case is x raised to power alpha and y raised to power beta, where alpha and beta satisfies the equation a plus alpha plus 1 by m. This is equal to b plus beta plus 1 by n. And the second equation is c plus alpha plus 1 by p d plus beta plus 1 by q. सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, और अल्फा बीटा हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। a is 2, देन अल्फा प्लस, यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं, 2 प्लस अल्फा प्लस 1, m is 2, b की वैल्यू है 1 प्लस बीटा प्लस 1, n is -1। सिमिलरली c की वैल्यू है 0, 0 प्लस अल्फा प्लस 1, p is 1, d is also 0, बीटा प्लस 1, q is 3 हेयर। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन 3 प्लस अल्फा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस अल्फा, और यहाँ से 2 प्लस बीटा ऑलरेडी है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2 बीटा। तो इक्वेशंस को सेटल कर लेते हैं, माइनस को राइट साइड, इन टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएं तो अल्फा प्लस 2 बीटा इज प्लस का 7 हो जाएगा यहाँ पर, डेट इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई। सिमिलरली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू बीटा प्लस 1, डेट मीन्स 3 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस आ गई हैं। इन दो इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट आप सबसे पहले इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स सबसे इजी मेथड आई थिंक रहता है, तो उससे आप अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ अल्फा आएगा -11/7 एंड बीटा विल बी -19/7। यू कैन चेक दिस योर सेल्फ। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा यहाँ पर बन जाएगा x की पावर अल्फा एंड y की पावर बीटा। दिस बिकम्स द इंटीग्रेटिंग फैक्टर हेयर। नाउ we will multiply the given equation by this integrating factor, and by multiplying this given equation, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है, और हमारी गिवन इक्वेशन है 2x² y² प्लस y dx माइनस x³ y माइनस 3x dy, that is equal to 0. This is the integrating factor and this is the given equation. Now we will multiply this by both of these terms and check whether it is exact or not. तो देखिए इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे हम, यहाँ x² है और यहाँ -11/7 है। दोनों टर्म्स को जब ऐड करेंगे 2 -11/7 तो आपके पास 3/7 आ जाएगा। तो 2x 3/7, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। y की पावर 2 यहाँ है, 19/7 यहाँ है, तो माइनस का 5/7 हो जाएगी। 2 की फर्स्ट टर्म ये आ गई, प्लस y को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से तो x की टर्म -11/7 बट y बिकम्स -12/7। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली
एक्स क्यूब वाई से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और वाई की टर्म्स बचेंगी। जब आप एक्स क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की टर्म आ जाएगी हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10/7 एंड y बिकम्स -19/7 + 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -12/7 एंड -3x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x की पावर आएगी -4/7 एंड y की पावर एज इट इज़ -19/7 dy डेट इज इक्वल टू 0। देखिए इसको बड़े ध्यान से आपको अंदर चारों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी बड़े आसानी से, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखिए यहाँ पर m ये आ गया है और n ये आ गया है। अब आप कर्ल m बाय कर्ल y और कर्ल n बाय कर्ल x को चेक करेंगे दोनों के डेरिवेटिव्स करके कि क्या वो इक्वल आते हैं, और आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि दोनों के डेरिवेटिव्स इक्वल आएंगे। सो इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। तो मैं डायरेक्टली ये आप पर छोड़ रही हूँ और इसका सॉल्यूशन मैं आपको फाइंड आउट करके बता रही हूँ कि इसका सॉल्यूशन जो है वो आपका क्या आएगा। तो देखिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx। m यहाँ पर आया है 2x की पावर 3/7 y रेज टू पावर -5/7 प्लस x रेज टू पावर -11/7 एंड y रेज टू पावर -12/7। ये हमारा m आया है यहाँ पर, दिस इंटू dx, और n के अंदर कोई भी टर्म आपकी विदाउट x नहीं आई है, डेट मीन्स डेट इज 0 इक्वल टू c। तो आपको बस इसको इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं करना है। x की 3/7 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 10/7 डिवाइडेड बाय 10/7, तो x की पावर 10/7 y की एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 10/7। सिमिलरली x की -11/7 ऑलरेडी है, तो x की पावर आपके पास -4/7 हो जाएगी जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एंड y की -12/7 डिवाइडेड बाय -4/7, दिस इज इक्वल टू c। इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ये ऊपर रिवर्स हो जाएगी, 2 से 10 कैंसिल 5, तो 7/5 रिवर्स होकर वैल्यू आ गई, x की पावर 10/7 एंड y की -5/7। सिमिलरली इसको हम रिवर्स करेंगे, बीच में ये बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, 7/4 x raised to -4/7 and y raised to -12/7, that is equal to c. So this is the solution of given differential equation. So friends, ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की सारी एक्सरसाइजेज हमने सॉल्व कर ली हैं। किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई अगर प्रॉब्लम आती है किसी सॉल्यूशन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।